जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो लगभग हर परिवार के मन में आता है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है और क्या वह अपने परिवार को डराती है? दोस्तों, जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो घर का वातावरण बदल जाता है। कई बार लोगों को अजीब अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी की आहट सुनाई देना, सपनों में दिखाई देना या अचानक डर लगना। तो क्या यह आत्मा की उपस्थिति है? आइए शास्त्रों की ओर चलते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपनी यात्रा शुरू करती है। पहले 10 से 13 दिनों तक आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है और अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। इस 13 दिनों में प्रेत अवस्था भी कहा गया है। इस समय परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड जैसे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आत्मा की आगे की यात्रा को सुगम बनाते हैं, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा कि आत्मा जानबूझकर अपने परिवार को डराती है। भगवत गीता का ज्ञान। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा केवल शरीर बदलती है। तो जो आत्मा स्वयं शरीर से मुक्त हो गई है, वह क्यों अपने ही परिवार को कष्ट देगी? 13 दिन का रहस्य। 13 दिन इसलिए महत्वपूर्ण माने गए हैं कि यह समय आत्मा के सूक्ष्म शरीर से पितृलोक या अगले जन्म की ओर जाने की प्रक्रिया का माना जाता है। इन दिनों में दीपक जलाया जाता है, गीता पाठ किया जाता है, गरुड़ पुराण का श्रवण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। यह सब आत्मा की शांति के लिए होता है, डर पैदा करने के लिए नहीं। फिर लोगों को डर क्यों लगता है? अब सवाल आता है, यदि आत्मा डराती नहीं तो लोगों को डर क्यों महसूस होता है? इसके 3 कारण हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। प्रियजन की कमी से मन कमज़ोर हो जाता है। अधूरी भावनाएं जिनसे हम बहुत जुड़े होते हैं, उनका अचानक जाना मन में खालीपन पैदा करता है। अंधविश्वास। समाज में फैली कहानियां डर बढ़ा देती है। अक्सर सपनों में मृत व्यक्ति का आना, उनका आशीर्वाद देना या चुपचाप देखना, यह डराने का संकेत नहीं, बल्कि मन की भावनात्मक प्रक्रिया होती है। क्या आत्मा संकेत देती है? कई संतों और विद्वानों का मानना है कि यदि आत्मा अत्यधिक आस्तिक हो तो वह सूक्ष्म रूप में संकेत दे सकती है, लेकिन यह डराने के लिए नहीं होता, बल्कि अधूरी इच्छा या प्रेम के कारण हो सकता है। यदि 13 दिन तक विधि विधान से कर्म किए जाए तो आत्मा शांति से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकती है। क्या करना चाहिए 13 दिन तक? प्रतिदिन दीपक जलाएं, गीता का पाठ करें, गरुड़ पुराण श्रवण करें, पिंडदान व तर्पण करें। घर में सकारात्मक वातावरण रखें, डरने के बजाय प्रार्थना करें। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आत्मा 13 दिन तक घर में डराने के लिए नहीं रहती। वह एक संक्रमण काल होता है, एक यात्रा का पड़ाव। यदि परिवार श्रद्धा और विधि से कर्म करे तो आत्मा को शांति मिलती है। डर नहीं, श्रद्धा रखें, अंधविश्वास नहीं, ज्ञान अपनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें ओम शांति। धन्यवाद। हरि ओम।